दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो रविंदर जी हम क्यों आए यहाँ पे? बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, यू स्टिल केम, आई ऑल्सो केम। बस पाजी प्लान था 2 हफ्ते से कि हाँ मैं पता क्यों आया हूँ रविंदर जी? पहली बात तो वेलकम टू माय चैनल रविंदर जी। ये प्रोफेशन से टीचर हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मैथमेटिक्स के टीचर के साथ मिलने का मौका मिला है, क्योंकि रविंदर जी मेरी 4 बार तो डिप्लोमा में सप्ली आई है और 4 बार मेरी बीटेक में सप्ली आई है, बट एट द लास्ट सेमेस्टर आई वाज लकी टू क्लियर इट। ठीक है, मैं पता है पर्सनली क्यों आया हूँ? जब मुझे पता चला ना कि ये 2013 फीगो आप लेके आने वाले हो, तो मैं रजिस्ट नहीं कर सका। मैं इसलिए आया हूँ। 2011 से मैं डेटा फॉलो कर रहा हूँ टीम BHP का सेल्स का। ये कार थी B1 और B2 सेगमेंट के बीच में एंड इट वाज वैल्यू फॉर मनी आयल से। जब मैंने भी पोलो लेनी थी, जब मैंने पोलो 5.85 की ली थी, 5.85 लैक्स की, तो ये कार तब 4.50 लैक्स में LXI वेरिएंट आता था पेट्रोल। जस्ट इमेजिन कि 4.50 में आपको ऐसी कार उस टाइम पे मिलती थी। इस कार की निरंतर मंथली सेल्स जो थी वो थी 3500 के आसपास, और आप चाहे वो डेटा निकाल के देख लीजिए। फोर्ड ने, मैं बोलूँगा, कॉलोसल मिस्टेक की जब उन्होंने उस जनरेशन को बंद करके जनरेशन 2 गाड़ी निकाली, जिसका जो डिज़ाइन था वो बहुत सभी ने उतना बढ़िया से एक्सेप्ट नहीं किया। तो हुआ क्या, शुरू के मंथ्स में तो उसने भी 3000 नंबर्स निकाले, बट बाद में बहुत तेज़ी से वो जो धीरे धीरे करते करते इट फेल इनटू 1000-1200। और वो कैटेगरी जो थी, अब जो फोर्ड ने दूसरी फैक्ट्री खोली थी गुजरात में, उसमें वो हैविली इट वाज डिपेंडेंट के हमारी फीगो सीरीज़ जो है, जो दोनों फीगो गाड़ियां हैं, एस्पायर और ये फीगो रेगुलर, वो अच्छी करे, जो नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, वो और गाड़ियां उन्होंने लेके आने का प्लान ही नहीं बनाया। तो ये मेरा थोड़ा सा था कि मैं इनको हिस्ट्री इस कार की ज़रूर बताऊं, बिकॉज दिस कार आई विल से ये एक लेजेंडरी कार है। अगर हैचबैक्स की हम बात करते हैं, लेजेंडरी कार्स फिएट पुंटो, वॉक्सवैगन पोलो, स्कोडा फाबिया, फिएट पैलियो, होंडा जैज़ और हुंडई गेट्स, ऐसी कार्स जो हैं, वी आर लकी कि इंडिया में ऐसी कार्स हमें मिली। बट सैडली मुझे नहीं लगता अभी एक भी कार जो है हमारे पास है, बिकॉज एल्ट्रॉस को छोड़ के। मैं सर खुद सोचता हूँ कि मैंने आपके चैनल की वजह से ये कार ले ली है। ओके। क्योंकि कुछ जो आपकी रिकमेंडेशन थी उसी को फॉलो करते, हालांकि मेरा इनिशियल प्लान पोलो का ही था। मैं आपसे ये पूछना भी चाहता था कि ये 2013 फीगो है टाइटेनियम, हाँ, डीजल 1.4 TDCi, ये आपने न्यू ली थी कि सेकेंड हैंड ली? नहीं, सेकेंड हैंड ली थी सर मैंने। ओके। 2020 लास्ट में सेकेंड हैंड ही 2020 में? 20 में। इसके पीछे भी स्टोरी है। पहले तो ऑब्वियसली नॉलेज लिमिटेड थी, रैपिड बुक कर दी 1.0 DSi इन द मंथ ऑफ जुलाई, बुक कर दी न्यू। फिर वो फैला दिए दोस्तों में कि भाई रैपिड ले रहा हूँ, हर एक ने आके कि भाई मत ले, हाथी है ये, बस खड़ी हो जाएगी कहीं पे भी। स्कोडा वॉक्सवैगन एम्प्लॉयज़ और एडमिन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ग्राउंड पे अभी भी आपकी जो रेपुटेशन है थोड़ी सी ऐसी है कि आम बंदा अभी भी थोड़ा सा डरता है। आप अपने जो सर्विस पैक्स है उसकी और ज़्यादा चर्चा कीजिए। मेंटेनेंस को लेके थोड़े बहुत अभी भी लोग डरे हुए हैं। तो TSI आपने बोला, रैपिड आपने बुक की, वो कैंसिल कर दी। वो मैंने चलाई है ना, मेरे को पसंद आई, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को सेल्समैन ने इनफ चीज़ें बताई गाड़ी के बारे में, वो आपको पता है, उनका जो डोर के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, वो सब चीज़ें मैं खुश हो गया था। ठीक है, सेटिस्फाइड। गाड़ी मैंने चलाई भी, भगाई, मेरे को सही लगी एज ए, मतलब एक नॉर्मल लेमैन बायर है। जी बिल्कुल। बट स्टिल वही सब बातें सुन के मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ गई कि यार फर्स्ट कार ले रहा हूँ, बिल्कुल सही, फंस ना जाऊँ, है ना। मतलब मैं अपने आप को समझ तो रहा हूँ कि नहीं भाई जर्मन गाड़ी लेनी है, मतलब वो डिसीजन ऐसा ना हो कि वो बैकफायर कर जाए। तो वो सब डर के चक्कर में फिर मैंने वो कैंसिल कर दी और ये फीगो ले लिया आपने। फिर उसके बाद कैंसिल करने के बाद भी मतलब वो चैन मेरे को नहीं आया। मेरे को फ्रैंकली बताऊं कि मेरे दिमाग में फिर, मतलब मैं आई गेस 2020 से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ, मे बी उससे पहले से ही, तो 2020 मेरे को याद है मेमोरीज में। तो वही दिमाग में था पोलो, है ना, दिमाग में पोलो। और सेकंड ऑप्शन फोर्ड, मतलब बिल्ड क्वालिटी दिमाग में जा चुकी थी 2020 में, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ठीक होनी चाहिए कार की, सेफ्टी होनी चाहिए। पोलो ढूंढी, मेरा फ्रेंड था, उसने सजेस्ट किया कि भाई बिना सर्विस रिकॉर्ड वाली मत लियो, और मिली भी नहीं। तो मैंने रिस्क लिया भी नहीं। मिल रही थी, वो चला के देखी, मतलब सही में फील नहीं थी उन गाड़ियों में जो थी, कुछ मे बी शायद इंजन प्रॉब्लम्स थी उनमें, और सर्विस रिकॉर्ड नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, ये पंगा नहीं लेना। तो फिर लकीली मेरे को ये गाड़ी जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की, ये अराउंड 35,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी। फ्रेंड ने सजेस्ट किया? आपका फ्रेंड मतलब ऑटोमोबाइल इस चीज़ में थे, मतलब इसी सेकंड हैंड कार मार्केट में ही डील करता था। तो आई विल से यू वर लकी कि आपको एक कम चली हुई कार ऐसी। जी बिल्कुल, वो जो फ्रेश मैं बोलूँगा, इंजन जो होता है डीजल इंजन का, तो वैसे कुछ बिगड़ता नहीं है। और मतलब मैंने इसको फोर्ड में भी जाके, हालांकि मैंने पहले परचेज़ कर ली थी,
उसके बाद मैंने जाके फोर्ड में इसकी स्कैनिंग करवाई, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर जो वो कंप्यूटराइज सब चेक करते हैं, और पूरा उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसका इंजन वेल एंड फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मीटर घुमा हुआ नहीं है। हाँ, लोकल मैकेनिक से मैंने चेक करा, उसने बोला कि इंजन इसका परफेक्ट कंडीशन में है। मतलब 3 मैकेनिक से मैंने चेक करा उसके बाद, ऑब्वियसली परचेज करने के बाद, ठीक है। बट उसके बाद मुझे संतुष्टि मिली कि ठीक है, बिल्कुल, चलो चीज़ अच्छी मिल गई आपको, खरी, पंजाबी कहते हैं खरी चीज़ मिल गई। कितने की लिया आपने गाड़ी है सर? ये मेरे को मतलब हालांकि थोड़ा सा कॉस्ट में लगता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा मिली, मेरे को 2.5 की मिली थी। दैट्स फाइन विद 4 योकोहामा टायर्स। 4 ये अर्थवन के जो डले हुए हैं, ये साथ में मिले थे आपको? साथ में ही उसने डलवा दिए। नहीं, ये मतलब मैंने उसको बोला था कि भाई टायर्स यही डलवाने योकोहामा। ऑयल से अगर आपको ज़्यादा लग रहा था, मुझे तो ये सुन के कोई ज़्यादा नहीं लगा, बहुत ठीक मैं पैसों में बोलूँगा ये। बट मैंने जब ड्राइव की उस मतलब इनिशियली जैसे मुझे अगेन वही है कि मेरे को नॉलेज कम थी, कुछ लोगों के साथ अगेन डिस्कस करोगे तो अगर तो आपको नॉलेज हो है तो आपको होता है कि हाँ ठीक है, बट आप जैसे ओपिनियन लोगे बोलें कि भाई थोड़ी महंगी है, फिर वो बंदे को लगता है। बट जब मैंने ड्राइव की ना, मतलब फिर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं हो। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी कि अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी अच्छी मिल रही है तो 20-30 हज़ार रुपये ऊपर नीचे मुझे नहीं लगता मैंने रखता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। 2 सर्विसेज की कॉस्ट हो गई और बात आ जाके फिर वो तो अपने 2.5 लाख ख़राब करने वाली बात हो जाती है पैसे बचाने के चक्कर में। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गाड़ी जब आपको मिली तो तुरंत आपको कुछ खर्चा तो नहीं करवाना पड़ा कि कुछ हल्का फुल्का था काम है? ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, सिंपल मकसद है कि फोर्ड अभी जा चुका है इंडिया से, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा कार्स, बट देयर सर्विस सेंटर्स आर स्टिल देयर। तो जो अगर प्रॉस्पेक्ट आप बायर हो, अगर एंडेवर जैसी गाड़ी, फीगो जैसी गाड़ी, इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी आप देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक एग्जिस्टिंग ओनर हमें जो 3-4 साल से गाड़ी चला रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये इस वीडियो का मकसद है। तो रविंदर जी, पहली बात तो फोर्ड जा चुका है, दुख होता है? हाँ डेफिनेटली। मतलब मेरे को अभी ये गाड़ी चला के मुझे लगता है कि मैं अगर अभी नई गाड़ी लूँ तो डेफिनेटली मैं फोर्ड को ही अभी, क्योंकि अभी मैं बायस हो गया हूँ ये चलाने के बाद, है ना। हालांकि मेरा पहला प्लान VW था, बट फोर्ड चलाने के बाद अब मैं कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि एक बायसनेस आती है सर, ह्यूमन नेचर है कि हाँ जाती है। तो मैं मतलब मेरा मन था कि फ्री स्टाइल होती, बिल्कुल सही, इको स्पोर्ट होती, बिल्कुल सही। ज़्यादा मेरा वैसे इको स्पोर्ट की तरफ था, बट आई डेफिनेटली की मिस मैंने चलाई है, मेरे 2 फ्रेंड के पास है इको स्पोर्ट। मुझे पता नहीं, मतलब आई स्टिल फील के अगर एंडेवर और इको स्पोर्ट अच्छी बिक रही थी तो ऑल दे नीडेड वाज के कुछ अच्छी एक इनको जो फीगो की नई जनरेशन थी वो बंद करके आप कुछ और ट्राई कर लेते, बिकॉज एंडेवर की तो अभी तक मार्केट जो है टूट ही नहीं रही है, वो मस्त बिल्कुल सेकंड हैंड मार्केट में अच्छा खासा बहुत उसका रेट नहीं टूट रहा बिल्कुल। तो दूसरी बात, 2020 से आप चला रहे हैं, सर्विस सेंटर अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? कोई आपको ज़्यादा चार्जेस तो नहीं होते, या सर्विस क्वालिटी कैसी है 3-4 साल से अगर आप करवा रहे हैं? तो वो एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे लगता है फ्लक्चुएट हुई है ओवर द ईयर्स। फ्लक्चुएट मतलब जैसे 2020 मैंने ऑब्वियसली खरीदने के बाद मैंने सर्विस कराई तुरंत। जो भी सेकंड हैंड कार बायर्स हैं, मैं डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सेकंड हैंड कार लेते हो तो प्लीज़ मतलब ना 20-30 हज़ार रुपये मान के चलो कि लगेगा। मैं एक बोलूँगा कि आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा उससे, क्योंकि जनरली आपके दिमाग में क्या होता है कि कोई दिक्कत ना आए तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरे फ्रेंड ने भी मेरे से यही बोला था कि भाई सेकंड हैंड कार है, थोड़ा बहुत खर्चा मान के चल के हो जाएगा, हाँ जी। बस मेजर खर्चा नहीं होना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा बहुत इसमें मेजर स्टार्टिंग में एक मुझे शॉक अब्जॉर्बर इसका चेंज करवाना पड़ा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करवाना पड़ा। मैं एक सर्विस करवा ली, 2020 में परफेक्टली काम चल ही रहा था, उस टाइम पे सर्विस मैंने करवाई। 21 में फोर्ड लेफ्ट, उसके उस वक्त भी जब मैंने सर्विस कराई नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है जो लुधियाने वाला सर्विस सेंटर है। हाँ, अभी जो लास्ट मैंने सर्विस करवाई है उसमें मेरे को लगा कि मतलब कि मैं कुछ ना ग्रीडी लोगों के बीच में फंस गया हूँ। जब मैं डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ, अगर मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने मेरे को बोला जी इसका स्टीयरिंग जो है उसका ऑयल लीक, जो ऑयल वाला पाइप होता है उसमें लीकेज है, तो ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, काम होने वाला है, वो सिम रहा है, मतलब वो बार मॉइस्चर सम काइंड ऑफ लीकेज जी, तो ये आप चेंज करवा लो तुरंत। फिर उन्होंने मेरे को बोला ब्रेक पैड जो है वो भी बिल्कुल खराब है, वो हालांकि मुझे 2020 से ही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने बाहर चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि अभी चलेगा। आपको तो फील नहीं होता है? मुझे कोई अभी भी मैंने जैसे चेंज करवाए हैं, मैंने करवा लिया, इस बार तो करवा लिया, तीसरी बार मैंने करवा लेता हूँ, बट स्टिल मुझे कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं लगा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही रहा। बट वही 2-3 उन्होंने बोला कि इसको ऑल्टरनेटर की बेल्ट है वो चेंज करवा लो, वो नई फीगो में अच्छी होती थी, नई फीगो वाली डलवा लो। बिल्कुल, पुरानी फीगो में ये प्रॉब्लम थी कि कई बार निकल जाती थी, टूट जाती थी। तो मैंने मतलब उन्होंने मेरे को 20,000 का एस्टिमेट बना के दे दिया कि ये आप ये पाइप चेंज करवा लीजिए रेगुलर सर्विस के साथ ही टोटल। बट ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये था, मैं कह रहा फोर्ड बंद हो चुकी है, अब ये सर्विस सेंटर वालों का गुजारा है। तो लकीली हमारे साइड एक फोर्ड से ही जो उन्होंने अपनी एक वर्कशॉप खोली हुई है,
वो भी मेरे नोन काइंड ऑफ नोन में ही है, तो उनसे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसा मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से चलेगी। आराम से एक हाँ ओके। तो ये है कि सर्विस सेंटर्स हैं बट थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट, हाँ आपको मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड रहें इस टाइम पे डेफिनेटली, क्योंकि अब जो उनका रेवेन्यू सोर्स है वो अब सिर्फ सर्विस ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिकमेंड करेंगे। मतलब ये आप परसेप्शन लेके चलिए फोर्ड के लिए, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा और मैंने पर्सनली फील भी किया। ठीक है। और ये डेंट जो है इसकी मुझे रविंदर जी कुछ स्टोरी सुनाना चाहते हैं। रविंदर जी की हो गया सी? मैं ना भाई जलंधर तो आ रहा सी लुधियाने, अच्छा रात दा टाइम सीगा। हाँ जी, हिंदी तो सॉरी एक्चुअली पंजाबी निकल जाती है। नो प्रॉब्लम। सडनली क्या है, ट्रक एक साइड पे लगा हुआ था, ब्रेक लगा के हाईवे पे, ओके, बिल्कुल मिड ऑफ हाईवे पे, मिड ऑफ द हाईवे जी। मैंने एकदम सडन ब्रेक मारी, मतलब आप मान लो कि वही एक्सीडेंट वाला मामला हो ही गया था। तो ब्रेक मार ली, पीछे आके बलिनो जो है इस गाड़ी में अच्छे से मतलब पूरा मुझे पता लगा कि टकरा गई हो। ठीक है। और उसका बोनट खुल गया, अगला बोनट खुल गया? हाँ, उसका बोनट आप मान लो कि ऐसा पूरा बिछ गया था और इसमें ये डेंट आया। बेलिनो तो, जैसी सॉलिड गाड़ी का बोनट भी खुल गया, मतलब हाँ। देखिए मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। ओके, तो मुझे उस दिन बेलिनो की सॉलिडिटी भी पता लग गई कि कितनी है, और मुझे अपने डिसीजन पे थोड़ा सा उस दिन गर्व हुआ कि सही मैंने मतलब इतना मतलब मैंने जान तो मेरी बच सकती है इस गाड़ी में अगर कुछ ज़्यादा टफ सिचुएशन आई। नहीं, आप आई विल से दैट्स वेरी मीन ऑफ यू। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। रविंदर जी, मुझे लगता है बाकी जो है गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा वॉक अराउंड भी देना चाहता हूँ आपकी गाड़ी का, जस्ट 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल बने रहिएगा इस